Hello and welcome to another episode of Wellness Gupshup with Sana and Daniel. Hey, hey! तो आज का हमारा टॉपिक है carbs. Are we overdoing them or are we fearing them? I think I fear them. I think दो तरह के लोग हैं मेरा ख्याल से. Yeah? क्योंकि एक तो साउथ एशियन जनरली कम्युनिटी के अंदर हम ओवरडू ही करते आए हैं शुरू से. बिरयानी की प्लेट कैसी होती है आपकी? हाँ, एक पहाड़ होता है, एक बहुत बड़ा सा पहाड़ चावलों होता है, का। चावलों का पहाड़ होता है और उसमें छोटी छोटी सी एक दो बोटी इधर उधर दिख रही होती है. तो हमारी क्योंकि स्टेपल उसके अंदर हमारा जो फूड है, साउथ एशियन जो फूड है, तो ज़्यादातर कार्ब बेस्ड ही है, इसलिए आई थिंक हम उसको ओवरडू ही करते आए. बट आई फील आज के जमाने में Yeah. एक लोग और बहुत फेयर भी करते बहुत हैं। ज्यादा, क्योंकि उससे इतना डर बैठ गया है कि यही सारा मसला है, तो दैट इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड फियरिंग इट टू द पॉइंट के अब वो एक पूरा एक ग्रुप ही बन गया जिसने कार्ब्स को ना बिल्कुल डिमोनाइज करना स्टार्ट कर दिया. राइट. और आज क्योंकि रमजान है, रमजान का end एंड हो चल रहा रहा है, है हम रिकॉर्ड और, कर रहे हैं इस वक्त एपिसोड. और अब रोजा अभी हम प्रिपेयर कर रहे थे एपिसोड के लिए और रोजा इतना लग रहा था क्योंकि इस वक्त या तो we're talking about carbs या we're thinking about carbs. and मैं तो इस वक्त सिवाय पिज्जा पास्ता और ब्रेड के बारे में और कुछ नहीं ख्याल आ रहा. ख्याल यार इतनी बातें की हैं दानियाल को यार, और फिर इतनी कार्ब्स की बातें हैं, मुझे तो पराठे का ख्याल आ रहा है, एक बहुत मजेदार सा पराठा, लच्छे वाला. लच्छे वाला. Yeah, I'm not a big fan. He's not a big fan of paratha, but I love bread paratha. होती तो yeah. वो थोड़े से जरा अंग्रेज से है ना. अंग्रेज से जरा अंग्रेजियत है थोड़ी. colonial hang-ups हैं शायद. हाँ ये है, हमें तो पराठा पसंद है और I don't मजेदार know. चाय के साथ. और oh yeah, my favorite combination is अंडा पराठा. Anda paratha. Actually, anda paratha and chai is a great. really nice. It's Well, because it's a very nostalgic yeah, thing. and but I also like a shami kebab with it. Perfect. Paratha और shami kebab. पराठा, अंडा and shami kebab. yeah. ये तो बहुत ही क्या कहूँगी इसको, elite combination है. अच्छा, elite carbs हैं ये. Have you ever felt guilty while having roti or rice? Today we are here to tell you you don't need to. Absolutely. आज का पूरा टॉपिक ही इसके ऊपर बेस्ड है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, बिकॉज ओवरडू करने की तो बात बहुत होती है, हम कॉन्स्टेंटली यही बात करते हैं, कार्ब्स ओवरडू कर रहे हैं, बहुत खा रहे हो, बट उसका फियर जो है ना, वी वांट टू टॉक अबाउट दैट मोर. तो ये कहाँ से आता है फियर? ये फियर किधर से आ रहा है? सबसे पहले तो दिस फियर इज कमिंग फ्रॉम द डाइट कल्चर. तो डाइट कल्चर, डाइट इंडस्ट्री, दैट हैज क्रिएटेड सो मच फियर, इतना इंस्टिल कर दिया है और कार्ब्स को इस हद तक डिमोनाइज कर दिया है कि लोग जो हैं अब वो बहुत डरते हैं. कॉन्स्टेंटली उनको हर इशू लगता है कि वो कार्ब्स की वजह से. एंड दीज डाइट्स लाइक पेलियो और एटकिंस, जो एटकिंस एक जमाने में तो थाई कार्ब्स का, राइट? No. Acha, fear of carbs. Yeah, it was because more they protein. What Atkins used to do was they used to give points to carbs. It was calorie counting, but in a different way. They would give points to carbs, and the more points you would have, that means that you had more carbs. So that was the way they would demonize तो वो fear carbs. था ना कि ज्यादा ना हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा ना कर लिया तो क्या हो जाएगा. And then बहुत popular अब keto है, and Again, I'm not trying to say ये गलत है, वो सही है. You know ये yourself. इन सब डाइट्स की वैसे जगह हैं, लेकिन हम आज कार्ब्स के ऊपर बात करें. and I would still want to say कि when we, जो हमारा mindset अगर constantly एक नाम के साथ जुड़ा होना कि this is the kind of diet I am on, and especially if it's very long term. कुछ होते हैं protocols जो आपने follow करने होते हैं for a couple of months या कोई चीज के लिए, that's fine. But then if you think कि ये होगा, फिर आप उस डाइट से उतर जाते हैं, फिर आप कहते हैं फलाने ने मुझे ये डाइट बताई है और मेरी जो पड़ोसन है वो कर रही है. I think it's all about sustainability as well. And it's a lifestyle change. It's not like that Sana ने mention किया कि आप छोटे वक्त के लिए करते हैं, वो तो जरूर maybe you're doing a crash diet for something specific, लेकिन हमारा हमेशा point ये होता है आप लोगों को बताने के लिए कि it should be a lifestyle change and it should be something that is sustainable. That is sustainable. That's number one point. अच्छा, दूसरी बात है कि because we live in an era of social media, so anything
that we're thinking of या किसी भी टॉपिक के बारे में that is amplified tenfold. Oh, absolutely. तो अब ये अगर ये बात स्टार्ट हुई कि कार्ब्स को अगर fear स्टार्ट हुआ तो वो fear भी tenfold amplify हो गया. आपके सारे इन्फ्लुएंसर्स उसी चीज को फिर फॉलो करते हैं. Yeah. और you get sucked into it. और एक चीज पकड़ ली तो फिर then everyone feels कि बस अब इसी के बारे में बात करनी है क्योंकि यही चीज फिर आपको व्यूज भी मिलेंगे, आपको लाइक्स भी मिलेंगे, आप पॉपुलर भी होंगे. You will stay in the how do you call it, आप उसमें रहेंगे, वायरल होंगे या लाइमलाइट में रहेंगे, राइट? तो फिर आपकी क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दैट आप इन्फ्लुएंस होते रहते हैं एंड देन यू गेट इनटू दैट साइकिल. आपको लगता है अच्छा अब ये तो बुरा है, सब लोग यही कह रहे हैं तो आई शुड एक्सरसाइज सम विल पावर. अच्छा वो विल पावर करेंगे, फिर वो विल पावर टूट जाती है, फिर उसके बाद यू बिंज एंड देन यू ट्राई टू गेट बैक टू द विल पावर. इट इज अ vicious. मैंने अभी सना को पिछले दिनों एक रील भेजी थी इंस्टाग्राम पे. वो खातून थी जो उन्होंने पिज्जा बनाया था. डो किसका? डो था ग्राउंड अप चिकन का. और उसके एंड इट वाज लुकिंग वेरी डिलीशियस ऑफ कोर्स. और उसके व्यूज भी बहुत थे और मैंने सना को भेजा कि यार मे बी वी शुड ट्राई इट. बट उस पे कोई और कार्ब्स थे ही नहीं. I mean, of course, cheese था, but cheese था तो नहीं, वो थे vegetables थे. And I'm not saying maybe हम शायद try भी करें उसको. It might be nice if you want to up your protein because again we constantly talk about how important that is. But we also want to make sure कि आप इतना डर के ना करें कि you are leaving out an important macronutrient out of your life. Exactly. तो वो नहीं होना चाहिए. And it has its place और जिसके बारे में हम later on बात करेंगे. बिल्कुल, तो वो होगा. एंड देन दानिया हम ये बात खैर आज सुबह सहरी पे भी इत्तेफाक से अपने पॉडकास्ट की ऐसी जिक्र निकल आया तो सहरी के दौरान ही हम करने लगे. एंड दैट इज अनदर रीजन कि ये फियर कहाँ से आता है. दैट इज बेसिकली हमारा एक साउथ एशियन गिल्ट है. वी हैव दिस थिंग कि हम अपनी चीज़ों को, अपने क्यूजीन को हम बहुत ज़्यादा उसको ना वो करते हैं, वी लुक डाउन अपॉन इट. या हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो क्यूजीन है दैट इज द कॉज फॉर एवरी प्रॉब्लम. कि भाई वो डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल या ये सारी चीजें जो हैं ये इट इज कमिंग फ्रॉम देयर. तो जो हमारे स्टेपल खाने हैं, जो हमारे एंसेस्ट्रल खाने हैं, वो उनको भी डीमोनाइज किया गया. वो डीमोनाइज अगेन, वो उनकी जगह नहीं है, उससे आप हेल्दी नहीं रह सकते. तो यू विल हैव टू लीव दोज, वो आपने छोड़ना पड़ेगा. और ये क्यों है हमारा माइंडसेट ऐसा? आप बताएं, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? ये यकीनन इन ये ब्रिटिशर्स जो है ना, ये जो आए थे हमें कॉलोनाइज करने, these are all colonial hang-ups जो हमारे अंदर इनबिल्ट हुए हैं. मोस्ट लाइकली हमारी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं होगा ऐसा. आई एम रियली ग्लैड कि एटलीस्ट हमारी जनरेशन में we can have this freedom of talking about it. And we're having this conversation. We're talking about it, we're bringing awareness, and I think there's a whole new concept of going back and looking into this ke ye kyun exactly hua? And that's why I think it's not just the food, it's with everything really. When we say कि हम जो है we look down upon ourselves, हम अपने आप को वो समझते हैं क्योंकि we get impressed very quickly. और खैर अभी की बात नहीं है, it's just if we look back तो हमें ये चीज़ लगती है कि जो गोरे ने किया है, जो उनका खाना है, जो उनका उठना बैठना है, the way they carry themselves, everything, उनकी चीजें हम अपने खानों को लगता है वो हमारे खानों में हल्दियां डलती हैं, उसके अंदर ये होता है, इतने हम ऑयल डाल देते हैं, ये चीजें कर देते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी रियली, which is completely true. But the point I'm trying to make here is we think कि हम अपने खानों के साथ we cannot stay healthy and we cannot thrive. Exactly. हमें कोई boiled chicken खानी पड़ेगी. जिसको हमें overcome everyone thinks we need to have like boiled chicken and boiled vegetables. ब्रोकली खानी है, जो कि कोई इंडिया पाकिस्तान में ब्रोकली नहीं खा रहा है, सबको ने नहीं खाई है. अब जबरदस्ती कहो कि नहीं आज से तुम वो नहीं खाओगे, तुम्हें ब्रोकली और चिकन बॉइल्ड हुई हुई या स्टीम्ड हुई हुई खानी है. दैट डजंट, इट विल ओनली सर्वाइव दिस कॉन्सेप्ट. कितने दिन खा सकता है कोई? नहीं है, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ यू हैव बीन raised. That's not who you are. और बात भी ऐसा ना कि हमें अपनी environment के खाने भी खाने चाहिए, where you live. Because remember वो लोग कहते हैं कि जी honey locally होना चाहिए because वो pollen उसकी जो bees की होती है, the flowers and everything. So
जैसे तुमने बोला हाँ। ब्रोकली नहीं है वाइडली अवेलेबल पाकिस्तान में, तो doesn't mean that Yeah, because that's not the only The thing only that is thing, going yeah. to give you the nutrients you require. Yeah. आपके local products जहाँ आप रहते हैं, जो उगता है, जो crops वहाँ के हैं, जो vegetables उगती हैं, वो सारी चीजें आपको different तरीके से उस season के हिसाब से और जो environment है उसके हिसाब से वो चीजें वहाँ पे पैदा भी होती हैं, and they are great for you. उनके benefits भी बहुत हैं, बिल्कुल right? बिल्कुल। तो फिर अपने प्लेट के बारे में थोड़ी बात की, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर Yeah. बात करी, तो आप कहने लगा मैं वापस से हाँ, बताइए, स्क्रीन को देख के ना आप जनाब निकलने लगता है वैसे। तो हमारी बैलेंस प्लेट होनी कैसी चाहिए? बैलेंस प्लेट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी प्लेट किस तरीके से, बेसिकली हम प्लेट कैसे करें, right? So we need to have a protein, we need to have a fiber, we need to have our healthy fats along with the carbs, और फिर it creates a balanced plate, right? तो वो उसमें सारी चीजें शामिल हो गई हैं, बिल्कुल, है ना? तो चले अब थोड़ा सा हम इन लोगों को डिफाइन कर देते हैं कि कार्ब्स होती क्या है। एग्जैक्टली, Right? क्योंकि वो ये बात भी होती है ना, हमारा जो हम ये कह रहे थे कि वो क्यों हम ऐसा करते हैं, फियर की जो बात हो रही थी उसमें ये भी एक बात है कि हम ना सारे किस्म के कार्ब्स को क्लम्प कर देते हैं इनटू वन कैटेगरी। Exactly. सो दैट इज व्हाई दैट आल्सो क्रिएट्स अ फियर, और वो एक तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है और डिस्टिंग्विश नहीं हुआ हुआ है। बिल्कुल। तो कार्ब्स बेसिकली होते क्या हैं? इट्स शॉर्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड दे आर वन ऑफ द 3 एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। बाकी हैं प्रोटीन और फैट्स, इसके बारे में सना ने अभी प्लेट के बारे में बात की थी। और इसमें 2 किस्म के कार्ब्स होते हैं, एक सिंपल कार्ब्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। एग्जैक्टली, सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? इट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑल रोल्ड इनटू वन, इजी जुबान के अंदर ये बात है। एंड बिल्कुल एक सिंपल तरीन जो होता है वो आपकी ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, दीज आर कॉल्ड एज सिंपल कार्ब्स। आपकी टेबल शुगर हो गई, ब्राउन शुगर है, मेपल सिरप है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये आपके बिल्कुल सिंपल कार्ब्स हैं। बट देन क्या है कि व्हेन दीज आर कंबाइंड टुगेदर, मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वो कंपाउंड बड़ा हो जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड दैट इज हाउ द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर क्रिएटेड। या जो स्टार्चेस हैं वो क्रिएट होते हैं, एंड दोज कैन इंक्लूड आपके कीनवा हो गया, ओट्स हो गए, फ्रूट्स में से यू नो आपके एप्पल्स, पेयर्स, ये सारे पोटैटोज। तो इसका ये मतलब है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में फिर फाइबर भी होता है। Yeah, absolutely. And that is why it's so important. So when you clump those carbs together into one category, right, you're also losing out important nutrients like fiber. Man, यही तो हुआ मेरे साथ। When I started my fitness journey, most likely it was lack of information. It was completely lack of information. And carbs became the enemy. और वो यही था कि बस कार्ब्स कम कर लो and then you're going to lose weight right away, and it actually did happen. In fact, मेरे लिए subconsciously मैंने enemy बनाया हुआ है कार्ब को, maybe अभी भी, and I really have to put in an effort to make sure कि मैं carbs खा रहा हूँ या enough खा रहा हूँ। Interestingly enough, मैंने recently थोड़ा calorie count करना शुरू किया, तो I was shocked and मैंने सना को बताया कि I was eating so less carbs. Exactly. अगर 150 grams खाने थे तो it wouldn't even 70-80 होते थे। तो इस तरीके से आप अपने ना you can really mess up your head. तो I'm really trying to retrain my head and stop calling carbs an enemy, but this is again a journey. A journey. और ये एक दिन नहीं होता। हाँ, क्योंकि ये बहुत अरसे का वो है। Even for me, I feel I have the same thing. Like I've been working on this for so long, but because I started the whole fear started when I was a teenager. Since I was a teenager, so it's been so long now. अब वो उस चीज को निकालना and to retrain yourself and your brain के train करना बड़ा मुश्किल काम होता है। You have to catch yourself every day and remind yourself. वो जो learn and unlearn वाली चीज होती है ना, basically unlearn and then learn something new. Exactly. Right? That's difficult to actually unlearn करना बड़ा difficult है because हम सब अपने सब millennials ही हैं, हो सकता है हम जो देख रहे हैं, तो we've spent almost half of our lives doing something, and to unlearn that is difficult. That is hard. That is hard. So that's what I've been doing, and even now I catch myself fearing something, और फिर मैं सोचती हूँ ऐसा भी क्या डर हो रहा है,
I can have that, and I know I'm doing the right things. जो the things that I'm preaching here कि भाई प्रोटीन के साथ फाइबर के साथ उसको मिला के करो, ब्लड शुगर स्पाइक ऐसे नहीं होगी. तो I do all of those things. I make sure to do all of those things. लेकिन फिर भी होता है ये ज्यादा तो नहीं कर रहे, ये तो नहीं हो रहा, वो एक दिमाग में ना बैठी तो एनिमी ना बनाएं कार्ब्स को. But on the other hand, just a reminder कि अगर आप बिल्कुल ही नहीं सोचते और आप again you don't focus on your protein, you cannot be on either side of the spectrum. एक म्याना रवि होनी चाहिए. Exactly. So I feel with carbs that's the thing. Either you are overdoing it, आपको पता ही नहीं है, and you're barely touching your protein, and आप you're just आपका जो सबसे ज्यादा हिस्सा है मील का, that's your carbohydrate, तो वो भी गलत है. And if you're constantly fearing and counting and stressing yourself over that's that, also that's really also bad. not good. So we need that sweet balance. हमने थोड़े myths को touch किया, लेकिन let's talk about the myths carbs के. तो myths क्या हैं? Basically वो बातें हैं जो हम खुद करते आए हैं या हम लोगों से सुनते हैं, constantly वो चीजें होती हैं. And I feel एक तो सबसे पहले ये है कि generally people जो भी refined चीजें होती हैं ना, रिफाइंड गुड्स हैं, रिफाइंड फूड्स हैं, उनको बस वो कार्ब की कैटेगरी में समझते हैं. तो वो लगता है कि ओ ये बस ये रिफाइंड खाने जो हैं यही कार्ब्स हैं और ये तो बुरे हैं. तो उसको वो फिर होता है कि ये तो बस अब हमें वीक में वेट करना है, हम कार्ब्स तो खा ही नहीं सकते, हमें चीट डे पे खाने हैं, या फिर खा लिया तो गिल्ट में रहेंगे और फिर चीट डे पे आके पागल हो गए. हाँ वो तो हो जाते हैं. फिर वो एक्चुअली पता है it's a wrong concept. चीट डे नहीं होना चाहिए, it should be a cheat meal. I don't consider, मैं तो चीट का लफ्ज ही मुझे इतना जहर लगता है. I still use it because वो मुझे थोड़ा मजा भी आता है कि I'm cheating. But I feel like ये लफ्ज ही गलत है. Your body is not meant to constantly say कि ये अच्छा खा रहे हैं अब ये चीट मील है, अब ये अच्छा खा रहे हैं अब ये चीट मील. क्या confusion है? It's like life is not the same every single day. It's the same thing. So कि most of the times मेरे ज्यादा nutritious foods हैं every day में, लेकिन कभी कभी they're not as nutritious, but वो खाना है and we thank. जैसे आज रात को हम again invited हैं एक और इफ्तार पार्टी में, तो पकौड़े होंगे, पकौड़े समोसे बहुत मजे की चीजें होंगी. और आई थिंक जिनके हम जा रहे हैं वो हमेशा पिज्जा या लजानिया जरूर बनाती हैं. बेचारी वो कहेगी कि फजूल में एक्सपेक्टेशन जो है ना ऐसी बढ़ाई. आई थिंक लजानिया तो बिल्कुल हो. तो आई एम रेडी फॉर माय कार्ब. बट एनीवे वी वर टॉकिंग अबाउट मिथ्स. मिथ्स ये थे. दूसरा आई थिंक इट्स we think कि सारी कैलोरीज जो हैं वो कार्ब के साथ जुड़ी हुई हैं. So we बल्कि इंटरेस्टिंगली इनफ वो हम एपिसोड करेंगे फैट्स के ऊपर. सबसे ज्यादा जो हाई कैलोरिक कंटेंट होता है वो फैट में होता है, वो कार्ब में नहीं होता. But it is लेकिन हम फैट को भी डिमोनाइज नहीं कर रहे. वो हमारी अलग से एक एपिसोड होगी उसके ऊपर. ऑफ कोर्स वो तो बहुत सेंसिटिव है. इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट क्योंकि उसके बारे में एक और ही मसला है ना. सो आई रियली लाइक टू एड्रेस उसमें भी मेरा फेयर एलिमेंट बहुत है. बट एनीवे लेट्स कम बैक टू कार्ब्स. But then there was this thing I missed out. You were saying something I really wanted to say, but but जो चीज मैंने लिखी थी वो ये थी कि because carbs become the enemy, myths के अंदर ही मैंने ये लिखा था कि लोग फ्रूट खाना भी छोड़ देते हैं. हाँ वो वही ना. Again you go to that extreme. Now fruit which is a natural thing, unless के आपको बहुत high diabetes है, right? या for example your PCOS is really out of control, things like that. तो उसके अंदर you would want to, and again for a short period of time you would have a protocol. या फिर आपके पास again you have fruit के साथ you can pair things. पेयर कर लो. एप्पल्स के साथ आप कोई आमंड बटर डाल दो. आमंड्स खाली खा लो, आमंड बटर नहीं. पीनट बटर और एप्पल्स भी बड़े मजे के होते हैं. हाँ, या कोई भी ऐसी चीज आप कर लेते हैं एंड इट बैलेंसेस इट आउट ताकि वो शुगर स्पाइक ना हो आपको. तो बट उसको डर के नहीं खाना कि अब फ्रूट को भी या तो फिर एक एक्सट्रीम होगा कि कुछ पता ही नहीं है. वो जो शुरू हुए हैं तो आम खा रहे. वेल आम सीजन आने वाला है तो आम. अच्छा मुझे इस बात पे भी बड़ा इशू है. पीपल इतना डिमोनाइज कर दिया है. अच्छा सारे रिफाइंड फूड्स अपनी जगह खा रहे होते हैं और वो रात के 12 बजे के बाद अगर आप अलग से छुप के खा रहे हैं इट स्टिल काउंट्स. वो अच्छा आई थॉट नहीं काउंट होता रात को अगर खाओ. वो तो होता है. वो तो पता नहीं चला. दिन भर यू वर ग्रेट. And I'm not trying to और walk किसी because चीज का दिल चाह रहा है रात का. तुमने बोला वो जो
वो है ना स्लिम्स, Oh my God, he's उसका दिल चाहने obsessed. लगा अभी एकदम से. He's But obsessed anyway, with Slims. I don't know क्या चलो है. let's come back to carbs. जो slims भी carbs हैं by the way. हाँ, और फिर then generally आप सारा weight gain जो है you associate it with again carbs कम करने, because now I constantly hear everyone say I need to reduce my weight. Yeah, मुझे low carb carbs diet सब, पे जाना है, yeah. मेरा वजन बढ़ गया, मुझे low carb diet पे जाना है, मुझे low carb होना है, low carb. So this is something that we hear so much these days. And sometimes I'm thinking कि especially coming from women, I think कि भाई आपकी साइकिल और आप किधर हैं, स्पेशली women जो अपने मेनोपॉजल स्टेट के अंदर हैं या डिफरेंट चीजें, you know, you have Very to important. think. And also one important thing Daniel, I feel एक तो हमने इस बात को कंसिडर करना ही छोड़ दिया है कि आपका जो दो जेंडर हैं उन दो जेंडर की यूनिकनेस है, उनकी बॉडीज फर्क हैं, उनकी साइकिल्स फर्क हैं, the way they are built, the Oh, yeah, way they absolutely. function, everything is Everything different. is तो वो different. एक चीज अप्लाई कैसे हो सकती है? Yeah. If it works for a man, if it works for your husband, it doesn't it won't work for you. Most Yeah. likely it won't work for you. You have to find your own thing Exactly. and understand your body. But अब घर में दो हाँ. different खाने ना बनाएं. हाँ, no, वही again you have to make it easy. और ये Yeah. we go back to that same thing. ऐसा नहीं है कि बाकी घर जो है वो रेगुलर चिकन पुलाव बना है या आपका भिंडी गोश्त बना है, ऐसी चीजें बनी है, रोटी बन रही है और आप एक अलग से अपनी ब्रोकली और चिकन को स्टीम कर रहे हैं और फिर then वो मैं हूँ. I love doing that कि मैं अलग से अपना खाऊं, लेकिन अलग से that is ऐसे really कह रहे हैं bad. ऐसे ये तो अपना बनाते हैं बैठ के. नहीं, यही बनाती हैं. I mean, यही बनाती हैं. लेकिन it मैं also, खा सकता हूँ वो no forever. that's not a problem. I mean, again broccoli से कुछ नहीं है, I love broccoli. वो मसले की बात नहीं है. It's how your household works in general. Absolutely. हमारे घर में Absolutely. it works. अच्छा, so next up हम ये करते हैं कि हमारी bodies को carbs पसंद है. एक तो पहली बात ये हम ज़हन में रखें, our bodies like carbs. So नानियाल, कोई ऐसी बात है जो आप बता सकते हैं, why do our bodies like carbs? Carbs equals energy. जब आप carbs खाते हैं तो ग्लूकोज फॉर्म होता है, करेक्ट? और उससे आपको एनर्जी मिलती है. तो दैट इज व्हाई आपकी बॉडी नीड्स carbs to function. Carbs हमारी bodies इसलिए crave करते हैं because it's the quickest form of energy and it is readily available. Yeah. Sorry, मुझे थोड़ी हंसी इसलिए आ रही है because हमने multiple bloopers किए हैं और दानियाल मुझसे ही बोला ही नहीं जा readily रहा था. available ही बोला जा रहा था. Anyway. अच्छा, रिस्ट्रिक्शन जब होती है कार्ब्स की तो उसके अंदर क्या होता है कि आप लो कार्ब डाइट पे जाते हैं और उससे आप इरिटेबल हो सकते हैं. हाँ. आप स्लगिश फीलिंग आती है, टायर्डनेस होती है, बिकॉज अगेन जो कार्ब्स हैं इट्स अ क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी और अगर आपका एनर्जी नहीं होगी तो ऑफ कोर्स यू विल फील स्लगिश, you will feel sluggish and plus, irritable. and again anything that is not sustainable, वो चीज जो चीज आप ये करेंगे, जो कार्ब कोई भी डाइट करें, लो कार्ब हो या कोई भी, वो फिर सस्टेनेबल नहीं होती हैं, बड़ी रिस्ट्रिक्टिव होती हैं एंड यू आर अनएबल टू यू नो कीप गोइंग और फिर आपका वहीं खत्म हो जाती है एंड देन इट्स जस्ट यू नो द होल थिंग कीप्स गोइंग. So Sana, how do we eat carbs? So carbs खाने के लिए पहले तो ये है कि if you're overdoing it, you have to So really don't do that. analyze. Stop. Just simple, very simple. बस Yeah. खाना छोड़ दो. खाना नहीं. छोड़ना. You have to just make sure कि आप अपने portions को देखें और इतना करें कि जब आप पेयर करते हैं चीज़ों को, you should always pair it with protein, fiber and healthy fat. आपकी satiety रहेगी, you will feel full for longer और बार-बार भूख नहीं लगेगी कि आप कुछ भी खाते रहें. So you won't be reaching out for foods like that. Absolutely. और fiber is important जो सना कह रही है because it keeps your bowel movements healthy. Exactly. Yes. तो वो बहुत important बात है of course. And then also ये हमारी बात थी कि भाई we need to remember that all carbs are not created equal. नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं. तो आपके कोई भी fruit, vegetable, आपके apples, आपके broccoli, आपके carrots, they are not equal to your cupcakes. Oh crap. Really? No, पता They're नहीं not? ना मैं, yeah. After all, food is not only fuel for the body, it can and it should satisfy your soul. That's so important. But soul satisfy करते करते ऐसा ना हो कि आप कुकी का हल्का हल्का पीस खा रहे हैं,
पूरा खा जाए। पूरी खा ली। नहीं, कुकी तो एक सही बात है, वो फिर होता है पूरी स्लीव कहते हैं उसको, वो खा जाए। Exactly. या अगर जो केक पड़ा है वो छोटा छोटा खाते खाते पूरा ही उड़ा दे, वो ना एक करें। अच्छी सी स्लाइस खा लें। Just take it, Yeah, enjoy it and move on. Move on, don't feel guilty. Exactly, move on and then फिर आप ठीक रहेंगे। Yeah, hopefully, inshallah. Yeah. So thank you so much for listening, for watching, and subscribe to our channel. Please like and subscribe. Like and subscribe, that's important. See you in the next episode.